मेरे दोस्त एक इंस्टाग्राम में कमेंट आया था, भाई की बहन है पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे दोस्त नाम तो लिखा हुआ है AK यादव। तो मेरे दोस्त कमेंट किया आया था, भैया मेरे को मन नहीं लगता है प्रेयर करने में और इतना बड़ा बीमारी है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेयर करें। तो मेरे दोस्त इस चीज़ में देखिए बीमारी है और समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेयर करें। तो देखिए क्या होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे विश्वासी मसीही लोग क्या करते हैं ना, प्रेयर तो करते हैं, उनका बड़ा से बड़ा बीमारी होता है और भी बहुत सारे दुख होता है, दर्द होता है, प्रेयर करते हैं, लेकिन उस दुख दर्द से बीमारी से छुटकारा चंगाई जो है नहीं मिलता है ना। जिस प्रकार इस बहन या भाई जो है उसने कहा कि मेरे पास जो है बहुत ही बड़ा बीमारी है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं प्रेयर जो है किस प्रकार करूं, है ना, समझ में ही नहीं आता, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त देखिए ऐसा होता है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह समय आता है, वरण अब है, कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे और पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि हम अपने पिता की आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से करें। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्या कहता है, आत्मा और सच्चाई से करे और पिता जो है ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो मेरे दोस्त आप जिस प्रकार बोले कि मेरे को मन नहीं लगता है प्रेयर करने में और इतना बड़ा बीमारी है कि समझ में ही नहीं आता कि कैसे प्रेयर करूं, तो आपको मन ही नहीं लगता है प्रेयर करने में, तो आप आत्मा और सच्चाई से किस प्रकार प्रेयर कर पाएंगे? जो आपका जो प्रार्थना है, जो आपका आराधना है, जो परमेश्वर से आप विनती करेंगे, वो चीज परमेश्वर कैसे सुनेगा? यीशु मसीह ने साफ प्रीति से बता दिया है, पिता जो है आत्मा है और ये जरूरी है कि हम अपना प्रार्थना जो है आत्मा और सच्चाई से करें। जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रेयर करोगे तब आपका प्रार्थना को सुना जाएगा और आपका बड़ा से बड़ा बीमारी जो है चंगा हो जाएगा। विश्वास कीजिए, विश्वास हर एक चीज को, असंभव चीज को संभव बना सकता है। और हाँ बात देखिए, मैं और एक चीज बताता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा गला में, है ना, ये जो दिख रहा ना, ये जो मेरा गला में, जिस प्रकार मेरा भी एक बीमारी था। क्या बीमारी था पता है आपको? मेरा बीमारी था, कैंसर हुआ था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा इस गला में जो है कैंसर हुआ है बोल करके, और ये लगभग 2 साल तक था, है ना। मैं अनजान था इस चीज से, है ना, बस फुला हुआ था उतना पता था और ये नहीं पता था कि कैंसर था बोल करके, अनजान था। तो जब मेरे को पता चला ना ये कैंसर है बोल कर, तो मेरे को बहुत ही डर लगा, है ना, बहुत ही यह मतलब नर्वस फील हुआ, है ना, बहुत ही, क्योंकि कैंसर में अक्सर जो है ना मर जाते हैं। तो क्या हुआ, ऐसा हुआ कि मैं भी तो प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन इतना मेरे पास इतना यहाँ नहीं था। मतलब जिस प्रकार वहाँ पे कमेंट में बताया गया कि मेरे को मन नहीं लगता, उसी प्रकार मेरा आत्मा जो है बिगड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता, है ना, प्रार्थना करने में इंटरेस्ट नहीं था, इस प्रकार मेरा आत्मा थोड़ा थोड़ा खोया सा हुआ था। तो ऐसे में पिता जो है आत्मा है और हम आत्मा और सच्चाई से यदि प्रेयर नहीं करेंगे तो हमारा प्रार्थना कैसे सुना जाएगा? तो इसलिए क्या हुआ ना, 2 साल, लगभग 2 साल के बाद जब मैं अपना कलीसिया को गया और वहाँ पे मैंने प्रार्थना करवाया, है ना, तेल लगा दिया, प्रार्थना किया और विश्वास कीजिए जो लगभग 2 साल तक फूला हुआ था ना, वो एक दिन में सुबह को लगाया, शाम तक जो है चंगा हो गया। आप देख सकते हैं अभी ये चीज़ जो है मेंटेन होने को जा रहा है। तो ये चीज़ जो है, जो इतना बड़ा बीमारी कैंसर था, एक दिन में चंगा हो गया प्रार्थना के चलते। क्या कहा गया है, जो आत्मा और सच्चाई से प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा, उसका प्रार्थना जो है ग्रहण किया जाएगा, है ना। तो उस जगह में आत्मा और सच्चाई से हुआ तो उस चीज को परमेश्वर ने सुना और देखो चंगा किया, है ना, चंगा किया। इतना बड़ा बीमारी, लोग जो है कैंसर से मर जाते हैं, लेकिन मेरा पिता ने मुझे चंगा किया। ये बहुत बड़ा एक गवाही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको मन नहीं लगता है, आपको प्रेयर करने में मन नहीं लगता है और आपका इतना बड़ा बीमारी है, तो डरिए मत और जाइए, आप अपना कलीसिया को जाइए, आप अपना चर्च में जाइए और उन्हें बताइए कि ऐसा बीमारी है, ऐसा समस्या है, वो प्रार्थना करेंगे और एक बात कि आप प्रार्थना करवाने से नहीं होता, आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक बार यीशु मसीह ने एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, उसने कहा कि मेरा ये समस्या है, मुझे चंगा होना है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? उससे पहले पूछा गया, क्या तू विश्वास रखता है? तो उसने कहा हाँ मैं विश्वास रखता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ही के कारण जो है चंगा हुआ है, और वो तुरंत जो है चंगा हो गया। क्या उसमें नाम क्या आया? उसमें एक वर्ड आया, विश्वास। तुम्हारे विश्वास ही के कारण चंगे होते हो, ये वर्ड आया। और एक समय एक व्यक्ति को, पतरस और पौलुस एक व्यक्ति को चंगा करने से पहले उसने कहा क्या तुम विश्वास करता है? उसने कहा विश्वास करते हैं। वो भी जो है विश्वास ही के कारण चंगा होता है। पतरस और पौलुस उसे प्रार्थना करते हैं और वो भी जो है उसके विश्वास के कारण चंगा होता है। तो विश्वास करना है, आप प्रार्थना करवाइएगा, विश्वास कीजिएगा तो आपका चंगाई अवश्य होगा। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ, तब तक